सुना सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। सृष्टि हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सृष्टि, 6 विकल्पों का जिक्र नितिन गडकरी ने किया है जिसके जरिए इन 41 लोगों को बचाया जा सकता है। ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स हैं और ताजा जानकारी, और साथ ही परिवार वाले भी क्या तमाम इन लोगों के वहां पर मौजूद है? एक एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल वैभव, देखिए आपने सचिव को भी यहाँ पर सुना और केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्टता के साथ में तमाम बातें बताई हैं। बताया है कि हमारे कल तक अधिकारी कह रहे थे कि 5 विकल्प है, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री ने साफ स्पष्ट कहा कि 6 विकल्प हैं जिस पर काम जारी है। और सबसे हम लोगों ने यह भी सवाल पूछा कि सबसे कारगर विकल्प क्या है, आपको क्या लगता है कि कौन से रास्ते से हम जल्दी मजदूरों तक पहुंच सकते हैं? उन्होंने साफ कहा कि पहला विकल्प यानी कि ऑगर मशीन के थ्रू जो ड्रिलिंग जारी है वो सबसे कारगर विकल्प है। वो अगर जिस हिसाब से सोचा जा रहा है या रोड मैप जैसे तैयार किया गया है, अगर वो काम कर जाता है तो 2.5 दिन के भीतर भीतर वो पाइप अंदर जाएगी और उसी पाइप के थ्रू मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जो दूसरी सपोर्टिव मशीन यहां पर मंगाई गई थी वो इसीलिए क्योंकि जब ड्रिलिंग हो रही थी तो चट्टान आई बीच में और अपनी ताकत ऑगर मशीन ने लगाई तो ऊपर से मलबा गिरा। अब सॉफ्टली उसको ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी और अगर ये सही तरीके से हो गया तो महज 2.5 दिन के भीतर मजदूर बाहर आ जाएंगे। दूसरी बड़ी बात ये बताई गई कि पानी, बिजली, इसका इंतजाम अंदर किया गया है। तीसरी बात ये है कि फोन्स भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चौथी बात ये है कि एक सेपरेट पाइप वहां पर डाली गई है जो ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है, उसे लाइफलाइन पाइप बताई जा रही है, जिसके थ्रू अभी तक आपने देखा कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स अंदर भेजे जा रहे हैं जिससे वो खाकर किसी तरीके से अंदर जीवित हैं। लेकिन अभी उनको जो ठोस पदार्थ है यानी कि रोटी या ब्रेड, इसी भी देने का जो इंतजाम है वो यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर आज वहां पर अंदर खुद गए, पाइप के थ्रू ही मजदूरों से बात हो रही है, उनसे बात की कि किसी को क्या समस्या है, अगर सर दर्द है, बुखार है, पेट में दर्द है, ऐसी जो बेसिक दवाइयां हैं वो सब कुछ अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो ये पहली प्राथमिकता यही है कि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये कोशिश यहां पर की जा रही है। नितिन गडकरी ने साफ जब वो यहां पहुंचे तो कहा कि 6 विकल्प हैं जिस पे काम जारी है। अमेरिकन ऑगर मशीन है और अमेरिकन एक्सपर्ट से भी लगातार बातचीत जारी है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड के एक्सपर्ट से उनसे भी बातचीत जारी है। नॉर्वे से भी मशीनें जो है वो यहां पर मंगवा ली गई। जो इंदौर से मशीन आई वो भी बताया गया। सबसे बड़ी बात यह कि स्विट्जरलैंड में बताया गया कि सबसे ज्यादा टनल्स का निर्माण होता है, इसीलिए वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी यहां बातचीत जारी है। पीएमओ के ऑफिशियल्स हैं, एनएचआईडीसीएल के भी अधिकारी यहां लगातार लगे हुए हैं। बीआरओ यहां सड़क बनाने का काम कर रहा है। ठीक है सृष्टि, आगे भी आपसे और अपडेट लेंगे। सृष्टि लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं और ये बता रही हैं कि क्या कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब मीडिया ने बातचीत की तो वो ये कह रहे हैं कि लगातार रेस्क्यू टीम से बातचीत जारी है और रेस्क्यू के लिए और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट से भी सलाह ली जा रही है, ये बात की जा रही है कि जल्द से जल्द कैसे सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए। हालांकि शुरुआत में ये कहा गया था कि 2 से 4 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बस अच्छी बात यह है कि मजदूरों से बातचीत हो पा रही है, उन तक खाना, दवाई या दूसरे जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं जिससे कि उनके सही सलामत होने की जानकारी भी मिल रही है। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिएगा इस पूरे मामले पर जब उनसे बात की गई तो। कि जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनके मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना। उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए।